श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव महापुराण ज्ञान मार्ग में। आज की वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि 25 नवंबर 2023 दिन शनिवार को बैकुंठ चतुर्दशी, जिसे हम हरिहर मिलन के नाम से जानते हैं, उस दिन 14 दीपदान का महत्व है। तो उसे किस प्रकार आपको करना है, कैसे दीपदान किया जाता है, कामना पूर्ति का उपाय, परीक्षा, नौकरी में सफलता प्राप्ति के लिए आपको बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ऐसे कौन से उपाय करना चाहिए जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सके। तो उपाय जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बैकुंठ चतुर्दशी पर 14 दीपदान का क्या महत्व है। तो देखिए, कार्तिक के पूरे महीने में दीपदान होता है। जलाशय, कुआं, बावड़ी, नदी या घाट के किनारे या आंवला वृक्ष के नीचे कार्तिक महीने में दीपदान किया जाता है। कार्तिक मास का जो आप दीपदान करते हैं वह सुबह और शाम में किया जाता है। आंगन पर किया जाता है, द्वार, तुलसी के कुंड के पास दीपदान किया जाता है, लगाया जाता है दीप। परंतु पूरे कार्तिक मास में केवल एक बैकुंठ चतुर्दशी का दिन है। पूरे वर्ष में केवल एक दिन ऐसा है कार्तिक का जिसमें मध्य रात्रि में दीपदान किया जाता, अर्थात 11:30 से 12:30 बजे के बीच का जो समय होता है उसमें दीपदान होता है। वो है बैकुंठ चतुर्दशी का दिन। यदि आप कार्तिक महात्म कर रहे हैं, स्मरण, स्नान या पंचम पंचविघ्न का व्रत कर रहे हैं, तो उसमें एक दिन बैकुंठ चतुर्दशी का दिन आता है जिसमें मध्य रात्रि में 14 दीपक का दान होता है। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 11 से 12:30 बजे के बीच में 14 दीपक घी के जलाकर एक द्वार पर, पानी वाले स्थान पर और तुलसी के पास रख करके बाकी जितने भी दीपक बचते हैं वह द्वार पर लगा दिए जाते हैं। तो बैकुंठ चतुर्दशी का दिन, जो कि हरिहर मिलन का दिन है, उस दिन 14 दीपदान का महत्व है। तो यह मैंने आपको बताया। हम जान लेते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी हरिहर मिलन की थोड़ी सी कथा का स्मरण करते हैं कि आखिर बैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर मिलन के नाम से हम क्यों जानते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि में दीपदान का शास्त्र प्रमाण है। शिव महापुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण एवं पद्म पुराण वर्णन करती है कि इस दिन भगवान नारायण काशी में भगवान शंकर से मिलने गए और पूरे काशी में भ्रमण करते रहे, अर्थात भगवान को ढूंढते रहे। तभी देव ऋषि नारद जी वहाँ पर श्रीमान नारायण करते हुए उनका आगमन होता है और वह भगवान नारायण से पूछते हैं कि प्रभु, आप काशी में यहाँ किस लिए आए हैं। तब भगवान नारायण कहते हैं कि मुझे भगवान शंकर का दर्शन करना है, वह कहाँ मिलेंगे। तो भगवान नारायण कहते हैं कि वह तो तप में लीन रहते हैं, नेत्र नहीं खोलते हैं, और आप काशी में उनसे मिलने जा रहे हैं। तब भगवान नारायण कहते हैं कि नारद जी, आप सिर्फ इतना बताइए कि भगवान शंकर मुझे कहाँ मिलेंगे। तब नारद जी कहते हैं कि काशी का हरकंकर शंकर है। तब मणिकर्णिका घाट पर भगवान नारायण एक कंकड़ को उठाकर उनकी तप साधना आराधना में लग जाते हैं, और इसीलिए मणिकर्णिका घाट पर भगवान विष्णु का आज भी एक मंदिर वहाँ पर उपस्थित है। तो उसी मणिकर्णिका घाट पर भगवान शंकर का कंकड़ उठाकर भगवान नारायण आराधना में लीन हो गए। इतने लीन हो गए कि मध्य रात्रि आ गई, अर्थात स्मरण करते करते मध्य रात्रि का समय आ गया और उन्हें भान ही नहीं रहा भगवान विष्णु को कि मध्यरात्रि आ गई। तब उन्हें लगा कि मैं पूजा आराधना तो कर रहा हूँ परंतु मैंने दीप ही नहीं लगाया है। तब भगवान नारायण माता लक्ष्मी से कहते हैं कि जाइए आप दीप लेकर आइए। माता लक्ष्मी 14 दीप लगाकर भगवान शंकर के सम्मुख में ले आई। जो कंकड़ शंकर का पूजन भगवान नारायण कर रहे थे, वहीं पर माता लक्ष्मी 14 दीप उनके सम्मुख में जलाकर रखती हैं। इसीलिए बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीपदान, वो भी मध्य रात्रि में करने का महत्व है, नियम है, क्योंकि भगवान नारायण भगवान शंकर की आराधना करते समय मध्यरात्रि में ही 14 दीप लगाए थे। तो यह था दीप का महत्व। फिर भगवान शंकर प्रकट होते हैं और भगवान नारायण को अपने गले से लगाते हैं। तो काशी की धरा पर पावन मणिकर्णिका घाट पर भगवान शंकर और भगवान नारायण का जो मिलन होता है बैकुंठ चतुर्दशी के दिन मध्य रात्रि में, उसे हरि और हर का मिलन कहा गया है।
तो क्योंकि भगवान नारायण हरि हो गए, भगवान शंकर हर हो गए, दोनों का मिलन हुआ, यह हरिहर मिलन कहलाया। तो बैकुंठ चतुर्दशी हरिहर मिलन के नाम से जाना जाता है और इसे ही हमारे हिंदू धर्म में हरिहर मिलन कहते हैं। तो ये हमने जाना कि 14 दीपदान का क्या महत्व है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ पर लगाना चाहिए। चलिए हम उपायों की बात कर लेते हैं, जिसमें से पहला उपाय है, उपाय का स्मरण कराने से पहले मैं हरिहर मिलन का आपको मंत्र बताना चाहूँगी, जिसका आप उपयोग अपने उपाय को करने में करेंगे। तो हरिहर मिलन का जो मंत्र होता है, ओम ह्रीं ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस मंत्र को आपको जाप करना है। वर्ष में केवल एक वैकुंठ चतुर्दशी का ही दिन होता है, जिस दिन भगवान शंकर को तुलसी का दल समर्पित किया जाता है। तो इस दिन भगवान शंकर और भगवान नारायण का हरिहर मिलन आप अपने घर पर कराइएगा, जिसमें तुलसी का दल भगवान शंकर को समर्पित करिएगा। मध्य रात्रि में आपको करना है, 11:30 से 12:30 का जो समय होता है, उसमें भगवान शंकर भगवान नारायण का आप स्नान कराइए, भगवान शंकर को तुलसी का दल समर्पित करिए, भगवान नारायण को बेलपत्र समर्पित करिए और दोनों का हरिहर मिलन कराइए। फिर पुनः आप समर्पित करने के बाद भगवान नारायण को चढ़ाई गई बेलपत्र भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए और शंकर भगवान को समर्पित की गई तुलसी का दल उठाकर भगवान नारायण को समर्पित करिए। इस तरह से हरिहर मिलन हो जाता है। फिर वापस वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप इस तरह मिलन कराने के बाद उस बेलपत्र और तुलसी के दल को उठाकर एक शहद की शीशी में भरकर रख लीजिए। तो यदि आपके घर में कोई बच्चा है जो विवेक से, बुद्धि से उसका विकास नहीं होता है, या उसका पढ़ाई में चित्तवृत्ति नहीं लगती है, या फिर किसी को कुछ जल्दी भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, उन्हें यह शहद यदि आप चटाते हैं 1 महीने तक, तो उनके विवेक और बुद्धि में तीव्रता आ जाती है, विवेक का, बुद्धि का विकास होने लगता है। तो तुलसी दल और बेलपत्र आपको मध्य रात्रि में समर्पित करना है। भगवान शंकर को तुलसी दल समर्पित होगा और भगवान नारायण के स्वरूप में आप शालिग्राम, कृष्ण या भगवान विष्णु हैं, उनकी प्रतिमा स्वरूप को भी समर्पित करके हरिहर मिलन करा करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके आप उस बेलपत्र और शहद की शीशी में बेलपत्र और तुलसी के दल को रख लीजिएगा। और जब आप हरिहर मिलन कराएंगे तो हरिहर मिलन का मंत्र ओम ह्रीं ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय स्मरण अवश्य करिएगा। तो देखिए 2 चीज़ें तो आप स्मरण में करके ही चलिए, कुछ करें ना करें, परंतु 14 दीपक का दान अवश्य करिएगा। और तुलसी का दल भगवान शंकर को वर्ष में मात्र यही दिन होता है जिस दिन समर्पित किया जाता है, तो यह नियम विधान अवश्य करिएगा। उन्हें तुलसी दल समर्पित करिएगा और शहद की शीशी में रखिएगा, क्योंकि कुछ उपाय और विधान ऐसे होते हैं जो वर्ष में मात्र एक ही दिन किए जाते हैं, तो उन्हें हमें अवश्य कर लेना चाहिए। चलते हैं हम अपने अगले उपाय की ओर, जो कि कामना पूर्ति से संबंधित है। यदि आपकी किसी प्रकार की विशेष कामना है तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि 12 बजे आप 5 बेलपत्र और 7 समी पत्र और साथ में एक तुलसी दल अपने हाथ में लेकर हस्तकमल पर रखिए और फिर ओम ह्रीं ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना करके चढ़ा दीजिए। तो फिर यदि आप वैकुंठ चतुर्दशी के दिन इस प्रकार से उपाय को करते हैं तो भगवान शिव और भगवान नारायण दोनों मिलकर आपकी उस कामना को पूर्ण कर देते हैं और अति शीघ्र जल्द से जल्द ही आपकी उस कामना को पूर्ण करते हैं। यदि बहुत ही विशेष एवं महत्वपूर्ण कामना है तो आपको यह उपाय वैकुंठ चतुर्दशी पर अवश्य करना चाहिए। चलते हैं हम अपने अगले उपाय की ओर, जो कि परीक्षा नौकरी में सफलता प्राप्ति के लिए किया जाता है। आपको क्या करना है, कैसे इस उपाय को करना है, ठीक प्रकार से सुनिएगा। मान लीजिए कि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपने बहुत प्रयास कर लिया है। देखिए प्रयास आपको पूरा करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि पूज्य गुरु जी स्वयं ही वर्णन करते हैं कि जब आप कर्म को पूरा करते हैं, मेहनत पूरा करते हैं, फिर भी आपका कार्य प्रयासरत रहता है और पूर्ण नहीं होता है, तब आप उपाय करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। तो आप इन चीज़ों का स्मरण करते हुए उपाय को करेंगे कि यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही, आपने बहुत
परिश्रम कर लिया और आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो बैकुंठ चतुर्दशी के दिन आपको मध्य रात्रि में एक कलश लेना है। आप स्क्रीन पर कलश को देख सकते हैं। इस तरह कलश लेकर के आप उसमें जल भर लीजिए। जल भर करके उसके पास में एक कमल गट्टा रख दीजिए और कमल गट्टा रख के 7 घी के दीपक और एक दिया सरसों तेल का चौमुखी लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर 7 दीपक लेने हैं, घी के लेने हैं। और जो आप 7 घी के दीपक ले रहे हैं उसमें लंबी बत्ती का प्रयोग नहीं होगा, उसमें गोल बत्ती का प्रयोग होगा, क्योंकि ये बैकुंठ चतुर्दशी हरि और हर के भाव से दीपक प्रज्वलित किया जा रहा है। तो 7 दीपक घी के गोल बत्ती के लगा करके और एक दिया आपको सरसों तेल का लगाना है। चाहे आप मिट्टी का ले लीजिए, चाहे आप आटे से बना लीजिए। तो उसमें आपको सरसों तेल भर लेना है। साथ ही चौमुखिया दीपक लगाना, अर्थात 4 बत्ती लगा करके उसको चारों दिशाओं में प्रज्वलित करना है, ना कि आपको उसकी चोंच बना करके चौमुखा बनाना है। और इस तरीके से चौमुखी दीपक बना करके एक सरसों तेल का, फिर ओम ह्रीं ओम हरिनाक्षाय नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको एक माला करनी है मध्यरात्रि में। और फिर जब आप माला जाप कर लें, एक माला का जाप हो जाए, रुद्राक्ष की माला से कर लीजिए या तुलसी की माला से कर लीजिए, क्योंकि यह हर मिलन का दिन है। तो आप जब माला का जाप कर लेंगे तो फिर जो आपने कमल गट्टा रखा है उसे कमल गट्टे को उठाकर आप अपने पास रख लीजिए। और जब भी आप वर्ष भर में परीक्षा देने जाते हैं या नौकरी के लिए जाते हैं तो इस कमल गट्टे को अपने साथ रख कर ले जाएंगे, तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी, ऐसा पूज्य गुरुजी स्वयं वर्णन करते हैं। तो पूज्य गुरुजी की कथाओं से श्रवण करके आपको उपाय एवं महत्व बताने का मैंने प्रयास किया है। आप कुछ करें ना करें, परंतु बैकुंठ चतुर्दशी के दिन 2 नियम अवश्य करिएगा। पहला नियम 14 दीपक का दान करिएगा और उसमें से एक दीपक आप अपने रसोई घर में लगाइएगा, दूसरा दीपक आप तुलसी के पास लगाइएगा मध्य रात्रि में 11:30 से 12:30 बजे का जो समय होता है उसमें। और बाकी बचे हुए जो 14 में से दीप होंगे वह द्वार पर लगाएंगे आप। और दूसरा नियम यह अवश्य करिएगा कि तुलसी दल भगवान शंकर को समर्पित करिएगा, बेलपत्र भगवान नारायण को समर्पित करके उसे शहद की शीशी में रख करके बच्चे एवं घर के सभी लोगों को 1 महीने तक उस शहद को चटाने वाला उपाय अवश्य करिएगा। तो पूज्य गुरुजी की कथाओं से श्रवण करके आपको बताने का, अच्छा से अच्छा बताने का प्रयास किया है। फिर भी आपके मन में कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।